बात विवेक से नहीं हो रही, बात हमसे हो रही है। और विवेक घर में नहीं है, पर देखो वो कितना घूम का इंडायरेक्ट। विवेक के पापा आज बाजार जाओ, तो हमें बुरा नहीं लगा। बुरा कब लगता? अब उसे डायरेक्ट बात करनी होती तो डायरेक्ट कहता, और दिनेश चौधरी बाजार जाना है क्या? ये डायरेक्ट, अब डायरेक्ट में दिनेश चौधरी को बुरा लग जाए। तो यहाँ राहु को इसीलिए बुरा नहीं लग रहा क्योंकि डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा, जबकि ये राहु नहीं है, ये विवेक का पापा नहीं है, ये दिनेश चौधरी है। पर देखो वो कितना घूम गई, विवेक के पापा। बस ये चक्कर है। अच्छा चलो, हम कहते हैं कर्मी लोग, जॉब है कहां? बुरहार वालों, आप जगह बताओ कि जॉब यहां बचे हैं, तो हम भी कहें भारत सरकार को दिल्ली जाके कि बुरहार में जॉब है, आपके पास जो लोग जॉब के लिए आ रहे हैं पर बुरहार भेज सकते हैं। बच्चों को पढ़ा के भेजना कहां चाहते हो, वो तो जगह बताओ। जॉब है नहीं, जॉब खत्म हो रहे हैं। और कैसे खत्म हो रहे हैं इसको प्रैक्टिकल समझो। जैसे एक आम का पेड़ 100 आम देता है साल के, कितने? 100। खाने वाले बच्चे 80 हैं, कोई समस्या बुढ़ार वाला नहीं। अगले साल आम फिर 100 आए, बच्चे 100 हो गए, अभी भी नहीं है। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 200 हो गए, बढ़ गई। अगले साल आम 100 आए, बच्चे 300 हो गए, और बढ़ी। अगले साल पेड़ ने कहा मेरी क्षमता कम हो गई, आम 50 आए, बच्चे 500 हो गए। अब क्या है समस्या? ही समस्या करंट में भारत इसी जगह खड़ा है, ये करंट पोजीशन है भारत की। जॉब नहीं बच रहे और जॉब कम हो रहे। आप अपने दादाजी से पूछो ना, प्रैक्टिकल उदाहरण है। जिस समय आम ज्यादा थे, हम कम थे, सरकार ढूंढती थी जॉब के लिए और हम छिप जाते थे। आज हम ढूंढ रहे हैं, सरकार छिप रही है ही नहीं उनके पास। हम प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, 7 महीने पहला न्यूज उठाओ, यूपी का 60,000 पुलिस की वैकेंसी निकली। कितनी? 60,000। आम कितने थे? 60,000। खाने वाले पहुंचे 52 लाख। आप कोई सा भी न्यूज देखो 7 महीने पुराना, यानी आम 60,000, खाने वाले 52 लाख। मिलेगा तो 60,000 को। बाकी आम छोड़ो, छिलके नहीं मिले लोगों को। और कुछ लोग तो बाद में रो पड़े, भाई साहब आम दो या मत दो, पर दिखाओ तो सही आम होता कैसा है यार। 20 साल पड़े, 2 नंबर का चश्मा लग गया, तुम कह रहे हो आम नहीं है। और यहाँ कहानी खत्म नहीं हो रही, अभी एआई आ गया। ये जो यंग जनरेशन जानती है और जो पढ़े लिखे माता पिता है वो भी जानते हैं। अभी एआई आ गया, एआई। और एआई पता है क्या कह रहा है? इसमें से भी 40 आम मैं खाऊंगा। ये पता है क्या स्थिति हो रही है? ये जॉब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है और ये इतने लंबे प्रोसेसिंग में लुप्त हुआ है और हो जाएगा, आपको पता भी नहीं होगा, महसूस भी नहीं होगा। जैसे आपके पूर्वजों के पूंछ हुआ करती थी। शुक्ला सर? जी सर, बिल्कुल पता है? हाँ। अभी है? नहीं। हो गई गायब। आज के बच्चों को कहो हमारे वंशजों के पूंछ हुआ करती थी, 2 घंटे हंसेगा आप पर, कहेगा आप हो गए पागल। थी तो गई कहां, थी तो गई कहां। और पुराना फोटो दिखाओ पूंछ वाला, अब उस समय कैमरे नहीं थे, कहां से दिखाओ? ये ऐसा ही गायब हो रहा है। अच्छा विजुलाइज करो, थी तो हो भी सकती थी। ये कौन भाई साहब? ये किसी के पास हो तो थोड़ा सा इनको टच करके बोलो, थोड़ा सा धीरे बात कर ले। तो
कुर्सी खिसकती आ रही है, धीरे धीरे यहाँ तक आ गई। ये कुर्सी की बात आएगी आगे। तो जैसे आप 30 साल की उम्र है, डॉक्टर के पास जाके कहो डॉक्टर साहब मेरे को शुगर हो गया, तो डॉक्टर पता क्या कहेगा, आपके वंशज में किसी को होगा, आपको याद नहीं है। तो पूछ तो थी तो हो भी सकती थी। अच्छा, विजुलाइज तो कर ही सकते हो, होती अगर आज आप लगते कैसे? और विशेषकर ये वर्ग सोचे कैसे लगते? अच्छा, सबके होती तो सब एक जैसी लगते। चलो, उसके लिए फिर अलग से कपड़ा सिलाना पड़ता। अब किसी की पूंछ लंबी होती तो वो पत्नी को कहा करता, थोड़ा सा पहनाओ ना कपड़ा, हाथ नहीं पहनाओ। पत्नी कहती मैं किचन में भी काम कर रही हूँ, टाइम मिलेगा तो पहना दूंगी। अब ये वेट करना, मतलब विजुलाइज तो कर ही सकते हो। अच्छा, होती तो अभी बैठते कैसे? जितने आराम से बैठ सकते थे। अच्छा, बैठ भी जाते तो आपके बारे में पता भी बातें कैसी होती? भाई साहब देख के बैठा करो यार, पूछ पर ही बैठ गए। शायद होती तो ऐसी बातें होती, और कैसी होती? भाई साहब बच्चे को समझाओ यार, बार बार मेरी पूंछ खींच के भागता है। अच्छा, यहां तो ऐसी होती, घर में कैसी होती? घर में पता कैसी होती? बेटा दिन भर मेरी पूंछ खींचता रहता है, कभी मम्मी की भी खींचा कर यार। बात तो उसको गायब हो गई। आने वाले टाइम में ये लुप्त हो रहे हैं। आपको पता है बैंक अभी बंद होने जा रही है? कितने लोगों को आइडिया है? तो बच्चों को पढ़ा के कहां भेजोगे? बैंक डिजिटल होने जा रही है कुछ समय बाद। मतलब डिजिटल का मतलब है बैंक बंद, आपको फिर बैंक दिखाई नहीं देगी। ये पूरी करेंसी आपके मोबाइल में आ जाएगी। 4 बैंकें ले आई, यस बैंक, आईसीआईसी, एसबीआई। अगर आपका कोई रिश्तेदार आईसीआईसी, एसबीआई, यस बैंक में, उसको पूछना, अभी उसकी सैलरी नहीं ट्रांसफर होती, करेंसी ट्रांसफर होती है। और भारत सरकार को सारे बैंकों ने कह दिया हम बहुत जल्दी डिजिटल कर देंगे। सरकार ने भी कह दिया कर दो, बस सिक्योरिटी टाइट रखना। उन्होंने कहा उसका हम ध्यान रखेंगे, तभी करेंगे जब सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी। कहां जाएंगे बच्चे पढ़ के? अच्छा, अब ये करेंसी मोबाइल में आ जाएगी। जैसे भी आप ऑर्डर नहीं डालते अपना, जैसे मान लो शुक्ला सर को, लखन सर को 1230 रुपए देने हैं, तो ये पता क्या करेंगे? अपना मोबाइल खोलेंगे, करेंसी खोलेंगे, तो ये 500 के 2 नोट सेलेक्ट करेंगे, 2 100 के करेंगे, एक 20 का करेंगे, एक 10 का करेंगे। लखन सर के नाम पे आके क्लिक मारेंगे, इनके मोबाइल से नोट निकल के इनके मोबाइल में चला जाएगा। ये होने जा रहा है। आप सोच रहे हो कि मैं बीच में खड़ा रहूंगा, जैसे निकलेंगे इधर ही वो दिखाई नहीं देगा। विचार ये करने का है बच्चे जाएंगे कहां? पहला एआई इंदौर में आ गया, पता है किसी को? चौराहे पे खड़ा हो गया, ट्रैफिक पुलिस की जगह 3 लोगों का जॉब खा गया अकेला। 8-8 घंटे की ड्यूटी होती है, अकेला खड़ा है। ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी, ना सर्दी, ना बरसात, अटेंशन खड़ा है। आप एक बार पुलिस की निगाह से बच के निकल सकते हो, उसकी निगाह से बच के भी नहीं निकल सकते। और सैलरी उसको चाहिए नहीं। आप पुलिस वाला जब इधर देखता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाला, आप इधर से स्कूटी निकाल के भाग जाते हो कि नहीं? वो फिर देखता है इधर तो निकल ही गया। तो ये भी ऐसे मोमेंटम करता रहता है। खड़ा एक ही जगह, तो आपने सोचा ये भी इधर देख रहा है, आप इधर से निकल भी गए, तो 5 मिनट बाद आपके मोबाइल पर मैसेज भेजता है, मेरे को चकमा देने के 1000 रुपए कोर्ट में जमा कर दे।
अच्छा उसमें इमोशनल नहीं है, आप पास जाके ये भी नहीं कह सकते गलती हो गई। भाई पुलिस वाले को तो कह दो सर वो क्या है हॉस्पिटल में मामा जी एडमिट थे, उनको मेरे को ब्लड देना था, वो रेड लाइट मेरे को दिखी नहीं, इस चक्कर में सर लोग 50 रुपए ले लो। उसके पास जाके आप कहो तो वो एक ही लाइन बोलता है, मैं तेरे को जानता नहीं, तेरा मेरा कोई रिलेशन नहीं है। दोबारा आया पेनल्टी मैं ब्याज के देनी पड़ेगी, अब आना नहीं। सोचने का विषय ये है, ये रफ्तार रुकती जा रही है और ये कम भी नहीं हो रही। आपको पता भी भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ पार कर गई, बहुत जल्दी आंकड़ा मिलेगा 150 करोड़ का। करेंगे क्या? अच्छा चलो कर भी लेंगे हम, एकदम खत्म नहीं हो रहा, कर भी लेंगे। अब गहराई से इसे सुनना, कितने समय करना है ये काम? 20 से शुरू करोगे, 40 साल करना है। जॉब का पहला नाम है सहनशीलता। आपके पिताजी में ज्यादा सहनशीलता थी, आप में ज्यादा है? पिताजी में। अच्छा आप में ज्यादा है या आपके बच्चे में ज्यादा है? हम में ज्यादा है। बहुत गहराई का प्रश्न है ये, ध्यान से सोच के बताना। आज अपने बच्चे को गलती पे डांटना, बिना गलती के नहीं, गलती पे डांटना, और उसके बाद देखना कितनी देर आपसे बात नहीं करता। कितनी देर नहीं करता, जितनी देर उसको आपसे कोई काम नहीं है। अगर पूरा दिन काम नहीं है तो पूरा दिन बात नहीं करेगा, 2 दिन काम नहीं है तो 2 दिन भी बात नहीं करेगा, इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा, आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, क्योंकि आपने उसको डांट दिया। अब विचार करो, जब आज का बच्चा अपने पिता की डांट, गलती पे एक दिन सहने को तैयार नहीं है, या अनजान लोगों की डांट 40 साल कैसे सहेगा वो? और हम इसीलिए बोलते हैं भारत को आरसीएम आपके लिए नहीं है, आरसीएम आपको अपने लिए करना भी नहीं है, आरसीएम उसी पीढ़ी के लिए करना है जो इन कामों को नहीं कर पाएगी, उन्हीं के लिए ये करना है। दूसरा ऑप्शन व्यापार है। चलो जॉब नहीं लगा, आप कह दोगे व्यापार कर लोगे। हम कहते हैं बुढ़ार में 1 करोड़ का शोरूम खोल दो बच्चे को, पर बैठना तो यहां भी इतनी समय है, तो बैठ सकता है आज का बच्चा शोरूम पे? 10 घंटे चिपकना पड़ेगा, दुकान का नियम है। इसीलिए दुकान के बारे में पता क्या कहा गया है? ग्राहक और वो इधर क्या बोलते हैं? किसी की प्रतीक्षा नहीं, किसी भी वक्त आ सकते हैं। आप देखो ग्राहक की तुलना किससे की गई, मतलब और उदाहरण भी नहीं मिला। देखो क्या तुलना की गई, ग्राहक और वो, ये कभी भी आ सकते हैं। और इसीलिए आप ज्यादातर देखना, आप दुकान पे 4 घंटे से बैठे हो, ग्राहक नहीं आएगा, घर से फोन आएगा, लाइन कट हो गई, 1 मिनट के लिए आओ, आप जाओगे, इतनी देर में ग्राहक का फोन आता, सेठ जी आज दुकान नहीं खुली। अब वो सेठ जी मन मन सोचता है, मैं 4 घंटे से इधर ही था, तू किधर था?